तो सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरी आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, वो है कि सर हम लोगों को काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम था, जैसे 5 महीना 6 महीना, किसी किसी को 2 साल से फर्टिलिटी इश्यूज़ था, बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जब से हमने योगा शुरू किया है, विद इन 1 मंथ 2 मंथ हमको कंसीव हो गया, जैसे प्रीटी गुड न्यूज़। लेकिन क्या होता है, फिर 5वें हफ्ते में 6ठे हफ्ते में पता चलता है कि जो हार्ट बीट है वो नहीं मिल रहा है, बच्चे का हार्ट बीट रुक गया है, ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो फिर एबॉर्शन कराना पड़ रहा है। तो बहुत दिनों से हो नहीं रहा था, अब जब कंसीव सक्सेसफुली हो गया तो एबॉर्शन कराना पड़ रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ है कि ये जो टोटल प्रोसेस है फर्टिलिटी रीसेट, इससे प्रोसेस ऑफ 5 to 6 मंथ्स, शरीर को क्लिनजिंग होने में ही 3 महीना लगता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। जो फर्टिलिटी रीसेट रातों रात का प्रोसेस नहीं है। योग बोलिए, आयुर्वेद बोलिए, कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी, आप एक्यूपंक्चर में चले जाइए, एक्यूप्रेशर में चले जाइए, कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी आप अगर करा रहे हो तो फर्स्ट 3 मंथ्स इट टेक्स टू क्लींस योर बॉडी। शरीर को साफ करने में, शरीर में दूषित पदार्थों को दूर करने में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में ही 3 महीना लगता है। ये फर्स्ट फेज। इसके बाद आता है आपका रिपेयरिंग फेज। जो टॉक्सिन्स गया शरीर से, फिर शरीर रिपेयर होता है धीरे धीरे। जो टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हुए हैं, नया टिश्यूज़ बनना है, हेल्दी टिश्यूज़ ग्रो करने हैं, तो उसमें लगता है रिपेयरिंग फेज। तो फिर आता है स्ट्रेंथनिंग फेज। हालांकि तीनों काम साथ साथ ही होता है, पुराना टॉक्सिन्स निकलता रहता है, नया टिश्यूज़, हेल्दी टिश्यूज़ बनते रहते हैं, और आप योग प्राणायाम रेगुलर करते हो तो स्ट्रेंथनिंग होता रहता है। लेकिन इसे टोटल 3 फेज प्रोसेस, और इसमें 5 से 6 महीना लगना है। अब होता क्या है, जैसे आप योग शुरू करते हो, आसन व्यायाम शुरू करते हो, तो आपके बॉडी में आपके स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है, न्यूट्रिशन का फ्लो बढ़ता है। तो काफ़ी सालों से जो आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था वो हो जाता है। लेकिन इट्स ए वेरी रिस्की फैक्टर। कंसीव तो हो गया है, लेकिन इम्प्लांटेशन होने के लिए जो वातावरण चाहिए था, जो एनवायरनमेंट चाहिए था, वो आपके उम्र में अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन हो गया, आपका पीरियड रुक गया, टेस्ट किट में पॉजिटिव आ गया, लेकिन बच्चे में हार्ट बीट नहीं आया है। हार्ट बीट नहीं आया, इसका एक और कारण है जो मैं बोलता हूं कि एक एग का जो बनने का प्रोसेस है वो 3 महीने का प्रोसेस है। आज जो आप एग रिलीज करोगे, उसको हेल्दी बनाने का प्रोसेस जो है वो 3 महीने पहले शरीर ने शुरू कर दिया था, विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्ट्रेस फ्री वातावरण, योगा, प्राणायाम, थॉट प्रोसेस, सब कुछ मिला के। तो अगर आप सोचते हो कि आप इस महीने योगा शुरू किया और 15 दिन बाद जो आप एग रिलीज कर रहे हो बहुत हेल्दी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर काफ़ी सालों से ब्लॉकेज था, पहले उस ब्लॉकेज में 4-5 महीना काम करे, उसके बाद ही कंसीव करने का ट्राई करें। ये मैं एक बार नहीं, बहुत सारे वीडियोस में बता रखा हूँ, लेकिन आप इसको सुनते नहीं हो। आप योगा शुरू करते ही साथ साथ कंसीव करने की भी ट्राई करने लग जाते हो पहले महीने से, और यहीं पे सारे प्रॉब्लम आती है। मैं बहुत बार बोला हूँ कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने आप कंसीव करने का ट्राई मत करो। इसी के संदर्भ में एक और सवाल, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि सर क्या हम इम्प्लांटेशन डेज में योगा कर सकते हैं? क्योंकि आप जो आसन दिखाते हो वो बहुत स्ट्रेनस होता है, उसमें चक्की चालन आसन है, मलासन है, धोबी पछाड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पूछने वाले कौन होते हैं? जिन्होंने अभी अभी योगा शुरू किया है। तो यहाँ पे यही मैसेज जाता है कि देखिए, पहले 3-4 महीना आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा आपका 2 वीक्स वेटिंग पीरियड है, कौन सा आपका इम्प्लांटेशन डेज है। इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए पहला 3 से 4 महीना, क्योंकि आपके शरीर में अंदर जो ब्लॉकेज है वो अभी भी है। जब तक पूरा ब्लॉकेज को क्लीन नहीं करोगे, नाउ लेट इट बी, ब्लॉकेज के बारे में बोलेंगे तो लेट इट बी पीसीओडी, लेट इट बी एंडोमेट्रोसिस, लेट इट बी ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, लेट इट बी फाइब्रॉइड्स, लेट इट बी लो एमएच लेवल, सारे ब्लॉकेज ही है। कुछ ना कुछ तरह का ब्लॉकेज है, कुछ फिजिकल ब्लॉकेज है, कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है, कुछ न्यूट्रिशनल ब्लॉकेज है। इसको ठीक करने से पहले आप क्यों गिन रहे हो कि भाई कब मेरा ओवुलेशन डेज है, कब मेरा ट्राइंग टू कंसीव पीरियड है, कब मेरा 2 वीक्स वेटिंग पीरियड है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। पहला 3 महीना 4 महीना पीरियड्स के जो 4-5 दिन है उसको छोड़ के, स्पेशली पहला 3 दिन छोड़ के, पूरा महीना आपको सेम स्ट्रेनस वर्कआउट जो है वही करना है। स्ट्रेनस मतलब स्ट्रेनस नहीं, फर्टिलिटी स्पेसिफिक जो वर्कआउट है उसको करना है। ये जब आप मेडिकल चेकअप कराओगे 3-4 महीने बाद, देखोगे क्या अगर पीसीओडी था तो ठीक हो गया, ब्लॉकेज था ट्यूब में वो ठीक हो गया, एमएच लेवल बढ़ गया, तब जाके एंश्योर होने के बाद ही आप कंसीव करने का ट्राई करोगे। अब इस संदर्भ में थर्ड चीज़ आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इसमें क्वेश्चन आता है कि जब कोई भी लाइव क्लास भी ज्वाइन करता है ना, कि सर आपने तो आज बोला था कि ये योगा करने से पीसीओडी ठीक होगा, मुझे तो पीसीओडी है नहीं, मुझे तो ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, तो मैं कौन सा योगा करूँ? किसी किसी को रहता है सर मेरे को तो लो एमएच लेवल है, आप क्लास में तो ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब का योगा बताए हो, पीसीओडी का योगा बताए हो, एमएच लेवल कैसे इंप्रूव होगा उसके लिए कुछ बता नहीं रहे हो। ठीक है, ये एक्चुअली एक एक करके मैं देख के बता रहा हूँ। जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उसका पूरा लिस्ट लेके बैठा हूँ, जो रिपीटेडली होता है। इस मिथ को दूर करेंगे। एक्चुअली
एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपकी जो यूट्रस का और पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक मॉडल है, और ये हेल्दी मॉडल नहीं, इसे डिजीज मॉडल, मतलब इसमें बहुत सारे बीमारियों को दर्शाया गया है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि है क्या चीज़। ये जो चीज़ है ना, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, आप पीछे से भी देख सकते हो, पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द यूटेरस, उम्ब, जिसके अंदर बच्चा ग्रो करता है। उम्ब से जो यहाँ से निकली हुई एक पाइप जैसे आप देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ये दोनों हैं फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स के आगे यहाँ पे ओपनिंग है, और मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नाम से आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ, आपके क्लियर विजन होना चाहिए। इवन आप एफर्मेशन करने के लिए बैठे हो, मेडिटेशन करने के लिए बैठे हो, तो आपको एक विजन आना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर है क्या, तभी तो आप उसको हील कर पाओगे। तो इसलिए भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी था। ये जो इसके एंड में होते हैं ना, ये और ये दोनों है ओवरीज। समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरे जो संरचना है, अगर कोई बोलता है कि सर मुझे पीसीओडी, तो कहाँ पे है? इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे ऊंचे ऊंचे फॉर्मेशन बने हुए, ये सिस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर। ये फेलोपियन ट्यूब है। तो कोई बोलता है सर मुझे ट्यूब ब्लॉकेज है, तो ये देखो इसके अंदर अगर फाइब्रॉइड बन जाता है, इसके अंदर ट्यूब के अंदर अगर फाइब्रॉइड्स बने हुए तो हो जाएगा ट्यूब ब्लॉकेज। कितनी दूर है पीसीओडी और फाइब्रॉइड का जो ब्लॉकेज है, ट्यूब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा दूर नहीं, एक ही एरिया में। फिर इस साइड में आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा इसमें सोइलिंग है, मतलब इसमें क्या हो गया, या तो हाइड्रोसल्फिंग से या तो हेमाटोसल्फिंग से। अगर सिस्ट है, एंडोमेट्रोसिस है, तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, कुछ फाइब्रॉइड्स है, कुछ सिस्ट है, कुछ ट्यूमर है, कुछ और यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोमेट्रोसिस है। कुल मिला के सारे जितने भी बीमारी आपने सुने होंगे, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आपको यूएसजी रिपोर्ट में आया होगा, सारे है तो इतने सारे एरिया में ही, और एक एनलार्ज्ड मॉडल है। शरीर के अंदर ये इतना बड़ा भी नहीं होता है। फेलोपियन ट्यूब्स आप जैसे देख रहे हो ना, इतना सरल संरचना नहीं है उसका, बहुत पतला होता है और काफ़ी लंबा, ऐसे टेढ़े मेढ़े होके बॉडी के अंदर वो एडजस्टेड रहता है। ये जो यूट्रस है, ये आप स्कैन करोगे, आपने देखा होगा आपके खुद के स्कैन रिपोर्ट में, छोटा सा ही है। तो टोटल जो चीज़ है ना, ये आप बोलिए फेलोपियन ट्यूब, आपके ओवरीज, आपके यूटेरस, एंडोमेट्रियम लेयर, जितनी भी चीज़ें हैं, वो छोटा सा एक एरिया आपके लोअर पेल्विक फ्लोर के आसपास वाले एरिया में ही है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं सपोज मलासन में बैठा हूँ, ठीक है, तो मलासन ऐसा नहीं करेगा कि एक आसन जिसमें कि पूरा मेरा लोअर बली दब रहा है, उसमें मेरे जो ओवरीज है उसमें तो ब्लड का फ्लो पहुंचेगा, उसमें तो मसाजिंग होगा, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा। अगर मैं पिजन पोज कर रहा हूँ, राज कपोतासन कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा कि राज कपोतासन से खाली मेरे जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक था उसमें प्रेशर बन रहा है, उसी में मसाज हो रहा है, उसी में ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन ओवरीज में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा है तो एक ही एरिया में ना। अगर मैं अपने फाइब्रॉइड्स को दूर करने के लिए, ट्यूमर्स को हटाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सपोज मैं सेतु बंधासन कर रहा हूँ, जिसमें कि लोअर बेली में स्ट्रेच आएगा, ब्लड का फ्लो बूस्ट होगा टुवर्ड्स द यूटेरस, वो एंडोमेट्रोसिस के लिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके एंडोमेट्रियम लेयर में तो इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो आपके ओवरीज में ब्लड का फ्लो को बूस्ट नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इस बात को समझिए कि आप रिप्रोडक्टिव योगा में जितने सारे एक्सरसाइज आप करते हो, अगर आप पीसीओडी स्पेसिफिक एक्सरसाइज को भी कर रहे हो, तो वो भी आपको यूटेरस को हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारा मसाजिंग हम रिप्रोडक्टिव इश्यूज के जो योगा है, जो योगा फॉर फर्टिलिटी हेल्थ है, उसमें हम सारा मसाजिंग, सारा स्ट्रेचिंग, सारा एनर्जी एक्टिवेशन कर तो रहे अपने स्वादिष्ठान चक्र में ही, सैक्रल चक्र में। तो उस चक्र के आसपास जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस, इतने सारे एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो, सारे सिमल्टेनियसली ठीक होगा, सिमल्टेनियसली हील होगा। अब इस हीलिंग प्रोसेस में लग जाता है 3 से 4 महीना। होपफुली ये आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि सर एमएस लेवल के लिए कौन सा योगा करें, पीसीओडी के लिए कौन सा योगा करें, और एंडोमेट्रियोसिस के लिए कौन सा योगा करें। फर्टिलिटी योगा का जो प्लेलिस्ट है, जिसमें 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उसमें से आप कुछ भी वीडियो उठा के करोगे, आपको ये पूरे एरिया में हीलिंग होगी, पूरे एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, न्यूट्रिशन का फ्लो बढ़ेगा, ब्लॉकेज दूर होगा। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नाम में उलझ जाना। ये एक बहुत, देखिए मेडिकल साइंस अभी काफ़ी आगे बढ़ गया है और चीज़ों को बहुत अच्छे से स्कैन करके बहुत अच्छे से डिटेल में देखा जा सकता है, इसलिए अब नाम कई तरह के आगे हैं। एक बेसिक नाम है जैसे ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब। अब ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब के भी इतने तरह का नाम है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है। जब भी मैं ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब के कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तब उसके कमेंट में ज़रूर आता है कि सर मेरा जो ब्लॉकेज है वो कॉर्नुअल ब्लॉकेज है, सर मेरा जो ब्लॉकेज है वो हिमाटोसल्फिंग वाला है, सर मेरा जो ब्लॉकेज है हाइड्रोसल्फिंग वाला है, तो इसके लिए क्या करें। पहले आपको समझाऊंगा कि ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब के जो अलग अलग नाम है वो क्यों है। मैंने बोला है कि फेलोपियन ट्यूब जो है इतना छोटा सा है नहीं, एक काफ़ी पेचीदा संरचना है, बस एक सिंपल मॉडल है। अब इसका पोजीशन देखिए, यहाँ पे ओवरी होता है
और ये आपका यूटेरस है। इसके 3 पार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। एक है डिस्टल पार्ट में, मतलब आपका जो यूटेरस है उसके दूर, इससे जितना दूर अगर ब्लॉकेज है, ओवरी के आसपास जो ओपनिंग है वहां पे कोई ब्लॉकेज है, इसको बोलते हैं डिस्टल ब्लॉकेज, डिस्टेंट में है। मिड सेक्शन ब्लॉकेज, इसके बीचों बीच कहीं पे ब्लॉकेज हो गया तो मिड सेक्शन ब्लॉकेज है। यूटेरस के बिल्कुल नजदीक में, यहाँ पे यूटेरस के प्रॉक्सिमिटी में अगर कहीं पे ब्लॉकेज है तो प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज है। बट है कि अल्टीमेटली एक ही पाइप में ना 3 अलग अलग जगह पे ब्लॉकेज हो सकता है। एक्सरसाइज तो सेम ही रहेगी ना, प्राणायाम तो सेम ही रहेगा। इतना छोटा सा पाइप है, राइट, इतना पतला सा पाइप है। अब शरीर के बाहर से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ऐसा कोई एक्सरसाइज हो जो केवल ये जो डिस्टल ब्लॉकेज है उसको ठीक करे, पर जो ये प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज है इसको ठीक ना करे। ऐसा कोई आयुर्वेदिक हर्ब नहीं है कि भाई डिस्टल ब्लॉकेज के लिए आपको आयुर्वेदिक अलग लेना है और प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज के लिए अलग आयुर्वेदिक लेना है। कॉमन सेंस की बात है ना, आप समझ पा रहे हो। या तो मिड सेक्शन में ब्लॉकेज है उसके लिए कुछ अलग ही टैबलेट लेना पड़ेगा, अलग ही आयुर्वेदिक लेना पड़ेगा, अलग ही प्राणायाम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। टोटल चीज़ है फेलोपियन ट्यूब, उसमें कहीं भी ब्लॉकेज है वो है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिपोर्ट में नाम लिखी जाती है। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मेरा तो फलाना टाइप का ब्लॉकेज है तो मैं इसके लिए क्या करूं। कॉर्नियल ब्लॉकेज की इंक्वायरी आई है, तो कॉर्नियल ब्लॉकेज है ये जो जॉइंट पोर्शन है ना, आपके जो यूटेरस जहाँ पे जॉइंट हो रहा है फेलोपियन ट्यूब से, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है उसको कॉर्नियल ब्लॉकेज बोला जाता है। अब आते हैं हिमाटोसल्फिंक्स एंड हाइड्रोसल्फिंक्स। मैं बोलना चाहूँगा ब्लॉक्ड ट्यूब अगर 5 महीने में ठीक हो जाएगा, 4 से 5 महीने में। हिमाटोसल्फिंक्स एंड हाइड्रोसल्फिंक्स एक इन्फेक्शन वाली केस आप देख सकते हो, ये अभी नॉर्मल स्थिति में नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुका है। तो ये खाली ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेज काफ़ी दिनों से रुका हुआ था जिसके कारण फ्रेश ब्लड नहीं पहुंच पाया, या तो टॉक्सिन्स जो इससे बाहर निकल के जाना था नेचुरल प्रोसेस में ब्लड फ्लो के साथ, तो टॉक्सिन्स बाहर निकल के नहीं जा पाए, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। किसी किसी को पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी को पीरियड वाली ब्लड इसमें जमा होने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण ब्लॉकेज हो जाती है, किसी किसी को एग ही फंस जाता है इसलिए ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज अगर सीवियर है, इन्फेक्शन है, तब होगा या तो हाइड्रोसल्फिंक्स या तो हेमाटोसल्फिंक्स। इन दोनों केसेस में खाली आसन करने से, व्यायाम करने से, आप प्राणायाम करने से ये ठीक नहीं होगा। आपको सप्लीमेंट की 100% ज़रूरत है। सप्लीमेंट आप पूछते रहते सर कौन सा ले, मैंने पहले भी एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाया था। बहुत सारे आयुर्वेदिक संगठनों के साथ हमने काम किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हमने रिकमेंड किया पिछले 20 सालों में। सबसे अच्छा काम करने वाला सप्लीमेंट है, एक है मांगोल करके एक हेल्थ ड्रिंक है जो मैजिक के तरह काम करता है, और दूसरा है सिस्टोकेयर। किसी भी तरह का सिस्ट, ब्लॉकेज, फाइब्रॉइड्स बोलिए, किसी भी तरह का इस प्रकार का संरचना है, एडिशनल संरचना फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है, तो सिस्टोकेयर जो कैप्सूल है बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक हर्ब्स का मिश्रण है। और मांगोल जो है वो हेल्थ ड्रिंक है जो डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब इन्फेक्शन हो गया, नया हेल्दी सेल बनाना है, ओवुलेशन क्वालिटी को बनाना है, एग की क्वालिटी को अच्छा करना है, टॉक्सिन्स निकाल के फ्रेश सेल के ग्रोथ को आपको बढ़ावा देना है, तो मांगोल हेल्थ ड्रिंक जो बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये कोई ऐड नहीं है, ना ही मैं वीडियो के नीचे कोई इसका बाइंग लिंक डालने वाला हूँ, तो ना कोई पेड मार्केटिंग है। मेरे जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं मैं उनको वही सजेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट और आखिरी सवाल में आज आएंगे, सर मुझे बाइकॉर्निएट यूटेरस है या तो यूनिकॉर्न शेप का यूटेरस है, तो उसमें क्या प्रेगनेंसी आ सकती है? अब देखिए, ये एक संरचना वाली प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपको अभी अभी हुआ है। ये बहुत ही एक सैड रियलिटी है कि ये जो आपका है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जब आप बचपन से बड़े हो रहे थे ना, आपका जो ग्रोथ पीरियड था उसी समय से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। यूट्रस का आप शेप देख सकते हो, जैसे दोनों तरफ जो फेलोपियन ट्यूब है हॉर्न के तरह है, जैसे 2 सिंग है कॉर्न से। अगर आपके यूट्रस में एक ही कॉर्न है, मतलब एक तरह का जो फेलोपियन ट्यूब है वो बचपन से डेवलप हुआ ही नहीं ठीक से, और अब ठीक से डेवलप नहीं होता है, कई बार वो बॉडी के बाकी टिश्यूज़ के साथ अटैच हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो पूरा आपके यूट्रस का शेप ऐसा दिखता है। ठीक है, यूनिकॉर्न मतलब एक तरफ ही कॉर्न है, एक तरफ कुछ है नहीं। तो इसके कारण क्या होता है ना, यूट्रस के अंदर की जो स्पेसेज है वो भी काफ़ी कम होता है। नॉर्मली देखा जाता है जो यूनिकॉर्न शेप की यूट्रस है उसमें पीरियड की भी प्रॉब्लम आती है, इरेगुलरिटीज आती है, पीरियड में पेन होता है। तो ऐसे केसेस में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि योग करने से आपको रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, कुछ नहीं करोगे तब तो रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये हम बोल सकते हैं।
आप योग अगर और प्राणायाम अगर करोगे, हो सकता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपके अंदर की जो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, यूट्रस का का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, पीरियड का फ्लो रेगुलर हो जाए, एटलीस्ट थोड़ा सा पैसेज क्रिएट हो जाए कि इसमें आप बेबी को ग्रो कर सको। केसेस है जिनको यूनिकॉर्न यूट्रस के साथ भी बेबी हुआ है, हालांकि परसेंटेज वाइज बहुत कम है। बाइकॉर्नेट में क्या होगा, यूट्रस के अंदर जैसे एक डिवीजन होगा, ये जो अंदर पैसेज दिखना ना, क्लियर पैसेज है, उतना क्लियर पैसेज नहीं होगा, बीच में भी मस्कुलर ग्रोथ होगा, ये जो टिश्यू है बीच में भी ग्रो करेगा, तो लगेगा कि यूट्रस दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब के साथ बिल्कुल बटा हुआ है, बिल्कुल बट गया है। तो उसमें तो बिल्कुल अंदर स्पेस होता ही नहीं है कि बच्चा ग्रो करे। कंसीव करना सब कुछ नहीं है, आप शायद हेल्दी वे में कंसीव भी कर लोगे, टेस्ट किट में पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन जब बेबी ग्रो होगा, बेबी को सफिशिएंट स्पेस नहीं है। तो उसके लिए तो आप प्रॉपर मेडिकल हेल्प लिए, अगर कोई सर्जरी करके या तो कुछ करके इस पैसेज को बढ़ाया जा सकता तो ठीक, लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस है। मैं इसमें बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगा कि बाइकॉर्नेट यूटेरस है तो आपको सक्सेसफुली कंसीव करने में हेल्प मिलेगा योगा से, ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते। प्रकृति के जो संरचना है, जो नियम है, जो इच्छा है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। आपका सिस्टम बचपन में सही था, बड़े होते होते लाइफस्टाइल इश्यूज़ के वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया सिस्टम में, उसको ठीक करने के लिए योगा ज़रूर हेल्प करेगा। तो ये कुछ बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन था, रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन था। योग की जो जर्नी है, बीच बीच में बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे, बहुत सारे बाधाएं आते रहेंगे। आप उन बाधाओं को भूल जाओ, उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ो। 4-5 महीना खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, प्राणायाम करो, डिसिप्लिन में आओ, अपने टारगेट सेट करो और आपको एक हेल्दी बेबी भी आ जाए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ भी और जानना है योग के बारे में या फर्टिलिटी की जर्नी के बारे में, कुछ बाधा ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमें बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने में, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और एक सरप्राइज़ भी आपके लिए है, हम जून के महीने में, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी आ रहा है, आपने बहुत दिनों से बोला कि आज आप लाइव क्लास क्यों नहीं कराते हो, लाइव क्लास क्यों नहीं कराते हो, हम लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं जून के महीने में, बट ओनली फॉर द सब्सक्राइबर्स। अभी तक आप खाली वीडियोस को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जून के महीने अगर आपको मेरे लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हैं, मैं अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।